देखिए, उनको हर जगह असहज महसूस होगा। हाँ। इसलिए महसूस होगा क्योंकि वो इमैच्योर हैं। हाँ। और परिपक्व हैं। हाँ। उन्हें पता ही नहीं है कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, अपने क्षेत्र की राजनीति। वो जो भी बोल रही हैं वो 100% प्रायोजित तरीके से उनको दिया जाता है और उसी को वो पढ़ देती हैं। हमारे समाज के ही लोग इसको सबसे ज़्यादा देखते हैं और सबसे ज़्यादा इनके सब्सक्राइब करते हैं, फॉलोअर्स हैं, और उसके बावजूद इस तरह की बातें करते हैं। सुनने में आ रहा है कि बुलडोज़र काफ़ी चल रहा है, तो आप सबसे पहले दीजिए उनको ज़मीन और उसके बाद कुछ वक्त दीजिए, तब ये संज्ञान में लीजिए। अदरवाइज याद रखिए, ये बुलडोज़र चलेगी तो सत्ता पे जो भी बैठा हुआ है आपकी कुर्सी तो हिलेगी। और मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों को, 90% के लोगों को कहते हैं, पहले इनकलाबी कि ये जो इनकलाब आया है ना, और जो एकजुटता दिखाई है ना आपने, और जन जागरूकता में जो आपने इतनी सहभागिता दिखाई है, इसको रुकने नहीं देना साथियों। इनकलाब तो आकर ही रहेगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन होकर रहेगी। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रियमता। आपको बता दूं, जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर एक्शन चालू है, बिहार में जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तब से बुलडोजर बिहार में चल रहे हैं, कई घरों में चल रहे हैं। कैसे देख रही हैं मैम, जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद घर में बुलडोजर चलना अब शुरू हो गए हैं, कई घर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, अगर हमारे समाज पे, बहुजन समाज के लोगों पर, गरीबों पे, शोषितों वंचित समाज के जो लोग हैं, इन पर सुनने में आ रहा है कि बुलडोज़र काफ़ी चल रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो इतने कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। तो आप सबसे पहले दीजिए उनको ज़मीन और उसके बाद कुछ वक्त दीजिए, तब ये संज्ञान में लीजिए। अदरवाइज याद रखिए, ये बुलडोज़र चलेगी तो सत्ता पे जो भी बैठा हुआ है आपकी कुर्सी तो हिलेगी। एक एक पगुए कुर्सी के तो हिल ही जाएंगे। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा लालू यादव और सम्राट तेजस्वी यादव पे, किसी की बाप की बकौती नहीं है। जब उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने हमारी पाठशाला से निकल कर गए हैं। देखिए, कैसी राजनीति हो रही है, कैसी भाषा लोग बोल रहे हैं, ये मैं गंदी राजनीति को अपने में लाना नहीं चाहती। ये मेरा संस्कार नहीं रहा, इसलिए इस पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि देखिए, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक विचारधारा है। उनका मान करना, सम्मान देना संस्कार बनता है, और वो विचारधारा को आगे मजबूती से ले जाना एक जिम्मेदारी बनती है। भले आप पहले जिस पार्टी में थे और आज आप दूसरी पार्टी में जाके मुख्यमंत्री बने हैं, और किस समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, 90% के लोगों ने किस तरह से आपको एक जगह पे बैठाया है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और आप शब्द अगर निकालेंगे और गंदी राजनीति से अपने आप को ओत-प्रोत रखेंगे तो आपको जनता नहीं भूलेगी। जनता की आंखें भी खुली है, कान भी खुले हैं और जुबान भी है। मैं मैथिली ठाकुर यहाँ से बंगाल जाती हैं, वहाँ जाकर कहती हैं मैं असहज महसूस कर रही हूँ, वहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रही हूँ। देखिए, उनको हर जगह असहज महसूस होगा। हाँ। इसलिए महसूस होगा क्योंकि वो इमैच्योर हैं। हाँ। और परिपक्व हैं। हाँ। उन्हें पता ही नहीं है कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, अपने क्षेत्र की राजनीति। इसीलिए वो जो भी बोल रही हैं वो 100% प्रायोजित तरीके से उनको दिया जाता है और उसी को वो पढ़ देती हैं। तो आप समझ सकते हैं, इस पे मैं क्या बोलूं। बस मैं यही कहूँगी बहुजन समाज के लोगों से कि आप उनसे भी ज़्यादा आपके अपने समाज की बहन बेटियों को आप बनाइए। आपकी गायकी से लेके हर क्षेत्र में हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियां जो हैं वो काफ़ी सशक्त हैं, मजबूत हैं, काफ़ी प्रतिभा है उनमें, उनको आगे बढ़ाने का काम करिए। मैम, लालू यादव और ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे समाज के ही लोग इसको सबसे ज़्यादा देखते हैं और सबसे ज़्यादा इनके सब्सक्राइब करते हैं, फॉलोअर्स हैं, और उसके बावजूद इस तरह की बातें करते हैं, आने बहुजन समाज के लोगों को ये संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी बहुमत साबित करना था सम्राट चौधरी को विधानसभा में, लेकिन उन्होंने कटाक्ष करते हुए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को खींचते हुए कहा उन्होंने कि सरकार बनाने समय आरएसएस के घुटने टेकने पड़े थे जब सरकार बनाए थे लालू यादव। एक बात बताऊं, हकीकत ये है कि सत्ता पर बैठ गए आप, सत्ता पे काबिज हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप
स्टेटमेंट बदल दें, आप परिभाषा ही बदल दें। आज क्या है, आप सुशासन जो नाम दे रहे हैं, है कायदे से सही मायनों में सुशासन है? बताइए, बलात्कार की घटनाएं कितनी हैं? रोज होते आ रहे हैं, रोज होते कोई आ इस रहे पे हैं, एक्शन नहीं ले रहा है। कोई एक्शन नहीं ले जाए। भ्रष्टाचार क्या है? पप्पू यादव बयान दे देते हैं तो आकर मोर्चा खोल लेती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती हाँ, हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने लग जाते माफी हैं। मांगिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम क्यों नहीं किए जो 10 साल हमारे की बच्ची के साथ बिहार में घटना हाँ, हुई। बिहार में हर जगह जो घटनाएं इतनी बलात्कार की हो रही है और इतनी भ्रष्टाचार है, इतनी हत्या हो रही है, इतनी लूटपाट हो रही है, एक भी काम जो अंचल है, ब्लॉक में है, थाना, ये सब की काम जो पेंडिंग है, हमारी जनता मालिक हर जगह सफ़र हो रही है। आप पक्ष और विपक्ष के लोग जो अपने अपने क्षेत्र की बातें जब उठाते हैं और देख ही रहे हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें सभी होते हैं, समझ में आती है, पोल खुलता है कि आप चाटुकारिता तो कर लेते हैं सत्ता पे बैठे हुए लोगों की, और लेकिन जब आप अपने क्षेत्र की मुद्दे उठाते हैं उसमें समझ में आता है कि कितना क्षेत्र में आपके माने विफलता है, कितने मूलभूत सुविधा से भी लोग वंचित हैं। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। और महिला आरक्षण को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने रोक लगा दिया। ये देखिए, हम लोगों ने बिल पास नहीं होने देने में ये हमारी मजबूती है। हम भले कम हैं संख्या में, लेकिन एक एक बहुत मजबूत हैं। आरक्षण बिल को सही मायनों में वो किसी भी तरीका से तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी और जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेगी और उसके हक और अधिकारों को नज़र के सामने लूटने की कोशिश करेगी, तो ये चलने नहीं देंगे। याद रखना पड़ेगा इनको कि आप हमारे SC ST समाज के, OBC समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को आप इस तरह से, महिलाओं को, युवाओं को हर तरह से आप जो बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करेंगे, ये नहीं चलेगी। सबका अधिकार है। आपने सत्ता पर काबिज होने के लिए जो षड्यंत्र रचा और आज उस सत्ता पर टिके रहने के लिए जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एक मात्र छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। SIR, ये SIR है क्या? आप नरसंहार, राजनीतिक नरसंहार किया, रक्त विहीन नरसंहार जो राजनीति करी आपने, जिसमें आपने जो गलत तरीके के लोग हैं, जो असली घुसपैठिए लोग हैं, जो आपके काम करते हैं, षड्यंत्र जो रचते हैं गलत तरीके से, ये तंत्र को अपने तरीके से काम करने में लगाते हैं, उसको आपने, उस घुसपैठियों को SIR के माध्यम से उनको जगह दी, उनको वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज किया और जो असली वोटर हैं बरसों से उनको आपने कई लाखों को आपने दरकिनार किया। तो ये चीज़ें क्यों करने की ज़रूरत पड़ी बताइए? इसलिए ज़रूरत पड़ी शिक्षित समाज एकजुट है, जागरूक होता हुआ समाज से डरा हुआ है ये सत्ता पे बैठे हुए लोग, ये नहीं। और ये जो आह्वान है, और मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों को, 90% के लोगों को कहते हैं, पहले इनकलाबी, कि ये जो इनकलाब आया है ना, और जो एकजुटता दिखाई है ना आपने, और जन जागरूकता में जो आपने इतनी सहभागिता दिखाई है, इसको रुकने नहीं देना साथियों, मत रुकने देना। मैम, लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरीके से बिहार में हार का सामना करना पड़ा तेजस्वी यादव को, अब बंगाल में रैली कर रहे हैं, ममता बनर्जी को जिताने की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है वहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? तेजस्वी जी को हराया गया है, उन्होंने हारे नहीं है। आप जनता से पूछ सकते हैं, जाके हर जगह जा पूछ सकते हैं। इवन दूसरी बात, आप सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी, सशक्त पार्टी, और वोट देख लीजिए किनका आया है। तो आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, लॉजिकली, प्रैक्टिकली आप समीक्षा कर सकते हैं। हर तरह से हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। तंत्र को आप षड्यंत्र रच के, मशीनी जनादेश वाले लोग हैं ये लोग, हम लोग असली जनादेश के लोग हैं, असली जनादेश वाली पार्टी है। तो ये डरी हुई सरकार जो है, षड्यंत्र रचती हुई सरकार है, इनकलाब तो आकर ही रहेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन होकर रहेगी, जरूरत पड़ी तो आंदोलन होकर रहेगी। चलिए, तो सीधे साफ तौर पे हमने बात किया बुलडोजर, कई तमाम चीज़ों पे बात किया, बिहार में नई सरकार बनी उसको लेकर, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से दौड़ा कर रहे हैं, बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को जिताने की जो बात कर रहे हैं,
क्या जीत हासिल कर पाएंगे। तमाम मुद्दों पे हमने बात किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो थी। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।